हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विज्ञान विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी और हार्टिकल्चर। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, पोमोलॉजी, ब्रायोलॉजी, एंथोलॉजी, हार्टिकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ब्रायोलॉजी, साइटोलॉजी और कार्डियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के वृक्षों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर। सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की फ्लोरिकल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मीकल्चर और एपीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है पिसीकल्चर, जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है एपीकल्चर, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी शाखा रेशम कीट पालन व संवर्धन से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर। रेशम कीट पालन व संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है सेरीकल्चर। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, अंगूर के उत्पादन और संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और विटीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है विटीकल्चर, जो कि अंगूर के उत्पादन और संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मृदा विहीन पादप संवर्धन या जल कृषि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हाइड्रोपैथी, फ्लोरिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स और विटीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है हाइड्रोपोनिक्स, जो कि मृदा विहीन पादप संवर्धन या जल कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, सारोलॉजी, ऑफियोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और इक्थियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है सारोलॉजी, जिसके अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है माइकोलॉजी, जिसे कवक विज्ञान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, पेलिनोलॉजी, पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी और माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है पेडोलॉजी, जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है फाइकोलॉजी, जिसे शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और कॉन्कोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, फ्रेनोलॉजी, ट्रोफोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और कॉन्कोलॉजी। नवजात शिशुओं का अध्ययन नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि कॉन्कोलॉजी
मोलस्का संघ के जंतुओं से संबंधित विज्ञान है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, इथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इक्थियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हार्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हार्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इक्थियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है हार्पिटोलॉजी, जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीट पतंगों या कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, हार्पिटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इक्थियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी और एपीकल्चर। इस प्रश्न का सही आंसर है हॉर्टिकल्चर, जिसके अंतर्गत फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और डेंड्रोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और डेंड्रोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसके अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, वृक्षों की आयु का निर्धारण उनके वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, मकड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, रैक्नोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन रैक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? 4 विकल्प हैं, रैक्नोलॉजी, इथनोलॉजी, इकोलॉजी और इथोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है इथोलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कैलोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, हिप्नोलॉजी या न्यूरोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? 4 विकल्प हैं, जीवाश्मों का, विलुप्त जंतुओं का, प्राइमेट्स का या हड्डी का। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, रैक्नोलॉजी, सारोलॉजी, इक्थियोलॉजी और ऑफियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑफियोलॉजी, जिसके अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चींटियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 4 विकल्प हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर है मिर्मिकोलॉजी, जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में बात की। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।